ये क्या बे, मैंने क्या बीच में तेरे को 70,000 का सैलरी मिल रहा है? अरे यार ये सैलरी नहीं है रे, मेरा स्टॉक डिविडेंड है। क्या आप भी मेरी तरह इस कंफ्यूजन में हैं कि इन्होंने स्टॉक डिविडेंड से इतना ज्यादा पैसा कैसे कमाया? ये स्टॉक डिविडेंड आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है? तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि ये स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और साथ ही अगर किसी कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं ये फाइंड आउट कैसे करूं कि वो कंपनी मुझे डिविडेंड्स दे रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हमें दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं एज एन इन्वेस्टर। एक होता है कैपिटल गेन और दूसरा होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, जिसे हम कहते हैं स्टॉक डिविडेंड्स। तो इस वीडियो में हम मेनली यही फोकस करेंगे कि हम स्टॉक डिविडेंड्स कैसे कमा सकते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टॉक डिविडेंड क्या होता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी कोई कंपनी ह्यूज प्रॉफिट कमाती है या फिर कोई भी प्रॉफिट कमाती है जितना भी, तो इस प्रॉफिट को वो एक छोटे से हिस्से में अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी शेयर करती है। तो बेसिकली हम साधारण भाषा में डिविडेंड्स इसे ही कहते हैं, जहां पर एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है और इस प्रॉफिट को वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। तो आज मान लेते हैं कि अगर मैंने किसी कंपनी में शेयर खरीदा है, व्हिच मीन्स कि मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ, मुझे भी एक छोटा सा प्रॉफिट या फिर उसका हिस्सा मुझे भी मिलने वाला है अगर उस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया और अगर वो कंपनी डिविडेंड्स आगे चलकर दे रही है इन द फ्यूचर। तब अब साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो भी कंपनीज हैं यूजुअली डिविडेंड्स देती हैं आइदर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली। तो साल में एटलीस्ट एक बार, डिपेंडिंग ऑन कि इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, डिपेंडिंग ऑन दैट हमको अपना डिविडेंड का शेयर मिलता है। अब आता है दूसरा सवाल, जहां पर हमको ये जानना है कि ये काम कैसे करता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि कितना % का डिविडेंड रेशियो हमें बांटना है विद द शेयर होल्डर्स। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने कंपनी ए में इन्वेस्ट किया है और कंपनी ए ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, इस कंपनी को मुझे डिविडेंड शेयर करना है, तो सबसे पहले कंपनी ए के जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो पहले मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में डिस्कशन किया जाएगा कि कितने % का डिविडेंड हमें शेयर करना है और बाकी का जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा। तो ये सबसे पहले डिसाइड होता है एंड बेस्ड ऑन दैट और बेस्ड ऑन कि मेरे पास कितना शेयर्स है उस कंपनी का, उस हिसाब से मुझे मेरा डिविडेंड का शेयर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कंपनी ने लेट्स से ₹100 का प्रॉफिट कमाया है और अगर ये कंपनी डिसाइड करती है कि इस ₹100 में मुझे ₹50 एज डिविडेंड शेयर करना है, तो ये ₹50 सारे ही शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास कितने शेयर्स हैं इस कंपनी के। इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ आपको। लेट्स टेक कि अगर एक शेयर का प्राइस है ₹50 और इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि हमें 4% का डिविडेंड शेयर करना है, तो उस हिसाब से ₹2 पर शेयर आपको मिलने वाला है एज द डिविडेंड। तो इसी तरह कुछ ये काम करता है। अब आता है तीसरा सवाल। अब मेरे मन में ये सवाल था कि क्या कोई भी कंपनी या फिर सारी कंपनीज डिविडेंड्स पे करने के लिए लायबल हैं? द आंसर इज नो। ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है या फिर ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है जो ये कहता है कि सारे ही कंपनीज को डिविडेंड शेयर करना चाहिए। इसीलिए कुछ ही लिस्ट ऑफ कंपनीज हैं इन द मार्केट दैट विल प्रोवाइड यू डिविडेंड्स। इसलिए आपको हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, आप हमेशा उस कंपनीज में ध्यान दीजिए या उस कंपनीज में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए जो आपको डिविडेंड्स देता है। पता है क्यों? क्योंकि एज एन इन्वेस्टर सबसे बड़ा एडवांटेज आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये मिलता है और स्पेशली खासकर उस कंपनीज में इन्वेस्ट करने का ये मिलता है कि अगर वो कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है और अगर इन केस फ्यूचर में मार्केट क्रैश भी हो जाता है और कंपनी लॉस में भी चली जाती है, फिर भी आपको छोटे % का डिविडेंड्स मिलेगा जरूर। तो एक तरह से एक एश्योर्ड रिटर्न भी आप समझ सकते हैं इन शेयर मार्केट जो आपको डिविडेंड्स देता है। तो अगेन गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या सारे ही कंपनीज डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं? द आंसर इज नो। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरी कंपनी है खुद की आज, तो अगर मैंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है तो इस प्रॉफिट को मैं कैसे शेयर करना चाहती हूँ, कैसे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो अगर मेरे पास एक कंपनी है, अगर मैं चाहती हूँ तो आई विल गिव वन फॉर्म एज डिविडेंड्स, एक हिस्सा मैं डिविडेंड्स में पे कर दूंगी। या फिर ऑप्शन ये भी है कि मैं अपनी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सपैंड करूं, तो धीरे धीरे अपने ग्रोथ पर फोकस करूं, ये दूसरा ऑप्शन है। इसी के साथ अगला सवाल आपके मन में ये भी जरूर आ सकता है कि जिस कंपनी में आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और उस कंपनी ने मुझे डिविडेंड्स दिया है,
तो क्या आगे भी फ्यूचर में जब वो लॉस में चली जाती है, क्या फिर भी वो मुझे डिविडेंड्स देंगे? The answer is yes. क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि पूरे प्रॉफिट का कितना % डिविडेंड्स में जाना चाहिए और कितना % रिजर्व होना चाहिए और कितना % ग्रोथ में फोकस करना चाहिए। तो अगर इन केस आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और आगे फ्यूचर में वो लॉस में चली जाती है, तो तब आपको डिविडेंड्स मिलेगा फ्रॉम देयर कैश रिजर्व। इसलिए कुछ पोर्शन वो अपने प्रॉफिट का कैश रिजर्व में रख देते हैं और उस रिजर्व से आपको डिविडेंड्स पे होता है। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑफ इन्वेस्टिंग इन दो स्टॉक्स जो आपको डिविडेंड्स पे करते हैं। अब कोई भी कंपनी इस भला डिविडेंड्स क्यों ही पे करेगी? अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स से कि आज आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और अगर आपका मालिक आपका एम्प्लॉयर आपको बोनस देता है तो डेफिनेटली आप खुश रहेंगे, करेक्ट? और ये देख के और भी नए एम्प्लॉयज इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छा है, यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एक्सेट्रा। इसी की तरह जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप देख रहे हैं कि कोई स्टॉक कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, हाई % का डिविडेंड दे रही है, तो आप ये अश्योर्ड रहेंगे कि ठीक है, मुझे एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो मिलेगा, तो लेट मी इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स इस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं और इसी तरह ये कंपनी अपने इन्वेस्टर बेस को और भी बढ़ा देता है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि कंपनीज इसीलिए भी अपने प्रॉफिट को शेयर करती है ताकि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो रिटेन कर सके और बाकी नए इन्वेस्टर्स को वो ला सके। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो ये है कि अगर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसका शेयर्स खरीदना है, साथ ही मुझे डिविडेंड्स चाहिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी मुझे डिविडेंड्स दे रही है या फिर नहीं, और अगर दे रही है तो कितने % का दे रही है, एक्सेट्रा। तो इसके लिए चलिए एक साइट को विजिट करते हैं और वहां पर आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएगी। ठीक है, अब ये जानने के लिए कि कौन से कंपनीज हमें स्टॉक डिविडेंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए सीधे चलते हैं गूगल पर और टाइप करते हैं स्क्रीनर। इसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं वेरी फर्स्ट लिंक पर, जो है स्टॉक स्क्रीनर एंड फंडामेंटल एनालिसिस टूल। इसके बाद आपको जाना है स्क्रीन्स पर। इसके बाद आप चुन सकते हैं क्रिएट न्यू स्क्रीन। जैसे आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे आइदर आप एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं अगर आपको किसी कंपनी के बारे में पता है, या फिर आप ये सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो आपको स्टॉक डिविडेंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे डिविडेंड यील्ड मोर देन 3%। और अगर आपको जानना है सिर्फ मार्च 2023 की कंपनीज में कौन कौन से ऐसी कंपनीज हैं जो इस महीने में स्टॉक डिविडेंड्स प्रोवाइड की है, तो इस ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं। तो अब हमने चेक रिजल्ट पे क्लिक किया और देखते हैं, तो ये सारे कंपनीज हैं जो आपको स्टॉक डिविडेंड्स देते हैं। एंड आउट ऑफ ऑल 120 रिजल्ट्स हैव बीन फाउंड। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई कंपनी ऑलरेडी चुनकर रखी हुई है और आपको लगता है कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, और अगर आपको ये जानना है कि ये कंपनी आपको डिविडेंड्स देती है या नहीं, तो इस लिस्ट को आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो आपको डिविडेंड्स दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला कंपनी है आपका कोल इंडिया, और कोल इंडिया का करंट प्राइस है 227 रुपीज का और इसका डिविडेंड यील्ड है 8.91% का। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखिए कि कितना डिविडेंड आपको मिलेगा। इसके बाद अडवाणी होटल्स, इसका करंट प्राइस है 89 रुपीज और डिविडेंड यील्ड है 5.41% का। तो ऐसे करके आप बहुत सारे ऐसे कंपनीज के बारे में जान सकते हैं। साथ ही ऐसे क्लिक कर कर भी आप जान सकते हैं एक एक कंपनी के बारे में कि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, करंट प्राइस कितना है। अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.27 करोड़, करंट प्राइस 301, हाई लो। तो ये सारा डिटेल आप यहाँ पर ही चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इनका डिविडेंड यील्ड है 25.1% का और फेस वैल्यू है 2 रुपए। तो ऐसे कर कर आप एक एक कंपनी का चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ कंपनीज प्रोवाइडिंग यू डिविडेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा जरूर कि स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है और क्यों आपको स्टॉक डिविडेंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका कोई क्वेरीज है, डाउट्स है, कोई भी प्रश्न है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कंफ्यूजन को हम दूर कर सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।